गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कल तक हम लोगों ने जो पढ़ाई करी हुई थी, अब जरा तैयार हो जाइए, देखते हैं कितना आप लोगों ने प्रिपरेशन करी है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर कल हम लोगों ने जो जो चीज़ें सीखा था, उसमें सबसे पहली बात आती है फंडामेंटल यूनिट्स की। व्हाट इज वैल्यू ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स? फंडामेंटल यूनिट्स में मीटर को डिफाइन किया गया था। मीटर कैसे डिफाइन किया गया वो बताना है, पंकज भारद्वाज बताएंगे। पंकज भारद्वाज, माइक अनम्यूट करें और बताइए व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मीटर। यस पंकज, कैरी ऑन। आई एम वेटिंग, क्विक। हो गया काम? पंकज, अब बात नहीं करनी है, सवाल पूछा गायब हो गया सारा हिसाब किताब। टेल मी। यस यस, स्पीक। सर आपकी आवाज इतनी बाउंस क्यों हो रही है? सर वाईफाई कनेक्ट कर रखा है। अब सही आ रही है, प्रॉपर वे बताइए। मीटर डिफाइन करिए। डिफाइन मीटर, मीटर को कैसे डिफाइन किया गया है? मीटर को सर और वीडियो भी ऑन करिए। यही आगे ना आगे कुत्ती ऑडियो वीडियो दोनों ऑन रखें। ओके, पंकज को लेफ्ट करते हैं क्योंकि गड़बड़ कर रहा है बच्चा ही है। मनीषा, मनीषा, Yes, sir. सेम क्वेश्चन गोज टू यू। डिफाइन मीटर। बोलिए। सर डेफिनेशन तो याद नहीं करी, जो आपने वो 7 वो बताए थे बेसिक वो मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर और इलेक्ट्रिसिटी, करंट, ये सब याद करे थे, मतलब डेफिनेशन याद नहीं करी इनकी। इधर डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सातों जो आपके बेसिक यूनिट्स थे, इनके डेफिनेशन ही तो लर्न करने थे। सर अच्छा, कल नहीं याद सुनेगा किए, कल। कोई नहीं, कल सुनाना, क्योंकि हमें ये सातों चाहिए। जो बेसिक यस सर। यूनिट्स हैं उसमें ये सारे बातें बेटा मेंशन है। जैसे अगर आप मीटर डिफाइन करते हो तो मीटर में बात मेंशन है कि मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो डेफिनेशन है वो क्या है, ये सारी बातें आप बताओगे तो ऊपर वाली बातें जो अभी तक हमने पढ़ी है वो सारा कंप्लीट हो जाता है इसी में। यस समझ सर। गए? तो सभी बच्चों को ये प्रॉपर वे में पुनः तैयार करना है, फिर आप कल आप रेडी होकर आइएगा। चलिए आज फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल हमने यही डेफिनेशंस करे थे सारे, जो आपके सामने इसमें डिस्प्ले में है।
अब हम इसके आगे आज बात करेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और बेटा ये भी आपको प्रिपेयर करना है, याद करना है, ध्यान रखिएगा, कोई बच्चा लापरवाही ना करे। और एक चीज अपने जहन में बेटा ठीक से बिठा लो, वो ये है कि अगर आपको ढंग से कुछ करना है तो जितनी वैल्यू 11th स्टैंडर्ड की है और उतनी ही वैल्यू आपकी 12th स्टैंडर्ड की है। दोनों क्लासेस इक्वल हैं कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लापरवाही करेंगे तो मजा नहीं आएगी। वैसे भी देखिए, आपके आपके जो साथी हैं वो 45 का आज हो गया है, अब क्लासरूम 48 बच्चों की हो गई आज। 48 एडमिशन हो चुके हैं और 48 में से आप देख लो लाइव कितने बच्चे हैं आज। जाहिर सी बात है, ये इन बातों को प्रूव करता है कि कितने पढ़ने वाले बच्चे हैं, कितने पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं। और मैं आपको पुनः बता दूं, जो बच्चे लापरवाही करेंगे, ठीक है ना, हो सकता है 10वीं में अभी तक बच्चे ना फेल हुए हो, लेकिन साइंस में बच्चे फेल हो जाएंगे अगर पढ़ेंगे नहीं तो। हम उन्हीं बच्चों को आगे कैरी आउट करेंगे जो बच्चे हमारे अच्छे हैं और जो अपनी मेहनत से पास आउट होंगे। इस बात का आप अपने जहन में ठीक से बिठा लें और हम उम्मीद करते हैं आप सभी मेहनत करेंगे, लापरवाही ना करें, अच्छा होगा आपके लिए। नाउ we are going to talking about the supplementary units. As I told you in previous class that there are two supplementary units. One is radian and another is steradian. As I told you, radian are such type of unit which are basically formed in two-dimensional system and steradian is three-dimensional system. तो सबसे पहले जैसे कि हम बात करते हैं सर्कल की, सर्कल सर्कल फॉल इनटू कैटेगरी ऑफ 2D सिस्टम, व्हाइल स्फीयर, जब आपका स्फीयर होता है, गोला होता है, वो आपका 3D सिस्टम में काउंटेबल होता है। तो आइए इसकी डेफिनेशन को जरा गौर से समझें। एंड आप सभी बच्चे 1.21 जो फिगर है उस पर आप फोकस करें। ये जो आपके सामने फिगर हमने रखा हुआ है, इस फिगर में 1.21 जो फिगर है, इसमें हमने एक सर्कल का पार्ट लिया हुआ है। दिस इज ए पार्ट ऑफ, एक सेगमेंट लिया हुआ है सर्कल का। तो इसी सेगमेंट को बेटा हमें डिफाइन करना है। गौर से समझिएगा कि 1 रेडियन इज द एंगल, 1 रेडियन आपका एक एंगल है सस्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाई एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ सर्कल। यानी कि आपके सामने ये बोला गया कि अगर हम एक ऐसे सर्कल का हिस्सा लें जिसमें आर्क की लेंथ और उस सर्कल के रेडियस की लेंथ अगर इक्वल हो जाए, तो उस पर्टिकुलर सर्कल के सेंटर पर जो भी एंगल बेटा बनेगा वो एंगल 1 रेडियन कहलाएगा। एंड वैल्यू ऑफ 1 रेडियन इज 57.7 डिग्री। ये हमें याद रखना, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क। नाउ कम टू द डेफिनेशन वंस अगेन। 1 radian is the angle suspended at the center of a circle by an arc equal in length to the radius of the circle. Consider if d theta is angle suspended at the center of a circle and small r is radius by an arc ds, then d theta will be equal to ds by r. ds is your length or you can say arc, R is your radius, यानी कि it means angle equal to arc upon radius. Angle equal to arc upon radius, आप लोगों को पहले से ही ये फॉर्मूला पता है। और all of you know that pi radian will be equal to 180 डिग्री। जो पाई रेडियन होता है उसका मान 180 डिग्री होता है। From this you can find out 1 radian will be equal to 180 degree upon pi and value of pi is 22/7. After putting these values, we got 1 radian will be equal to 57.7 डिग्री। जो 1 रेडियन होता है वो 57.7 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। दिस इज अबाउट रेडियन। In similar pattern, we are going to talk about steradian. The definition is same, the concept is same. 1 steradian is the solid angle. रेडियन प्लेन एंगल कहलाता है। ये रेडियन जो एंगल मैंने लिखा है ना, तो उस एंगल को आप प्लेन एंगल समझेंगे।
उसी प्रकार से 1 स्टेरेडियन इज a solid angle subtended at the center of sphere by the surface of sphere which equal to the area in the square of the radius of the sphere. जैसे कि कोई पर्टिकुलर स्फीयर है, तो स्फीयर में 3D सिस्टम होता है. अगर हम उसका सरफेस एरिया लें, तो सरफेस एरिया टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, this is from this the angle subtended at the center of that particular sphere is called 1 steradian, and that is represented by d omega. इसको हम दिखाते हैं d omega से. तो मैंने बोला if an area dA subtended solid angle d omega at the center of radius r, then d omega will be equal to dA upon r square. यानी d omega का जो मान होगा that is dA upon r square. It means surface area to the square of the sphere. Surface area to the square of the radius of sphere. ये था बेटा स्टेरेडियन. अब हम लोग कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में बात करेंगे. Now we are going to talk about some important practical units. जैसे कि आपको शुरू में मैंने आपको बताया था, फिजिक्स को 2 भागों में तोड़ा गया बेसिकली. एक तो था मैक्रोकॉस्म में, दूसरा था माइक्रोकॉस्म में. हम पढ़ते थे उन्हीं के टर्म में हमारी जो प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं मेजरमेंट की, उनको भी बेटा तोड़ा गया है. तो आइए हम इन यूनिट्स के बारे में बात करेंगे. और ध्यान रखिएगा, आपको ये सारी डेफिनेशन आनी चाहिए. डेफिनेशन अगर नहीं आया तो बेकार होगा. एक तो हम लोग पढ़ते भी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा मैटर आपको नहीं दिया जा रहा है. 1 पॉइंट 2 पॉइंट मात्र आपको दिए जा रहे हैं, और लाइव लेक्चर केवल मैं ही ले रहा हूँ स्कूल में, और कोई नहीं ले रहा है. आपको कंटेंट मिलते हैं केवल. तो अगर आपको सामने ये लाइव लेक्चर है बेटा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप लापरवाही करें. थोड़ा सा मेहनत करें, डेफिनेशन को मेमोराइज करें. और मेमोराइज इजीली तभी हो सकती है जब आप उसको इजीली समझेंगे. अगर आपके समझ में आ गया तो मेमोराइज करने में कोई दिक्कत नहीं है. वंस अगेन, देयर इज नो बाउंडेशन ऑफ फ्लुएंसी ऑफ इंग्लिश. आपके सामने इंग्लिश की कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही मुझे बताना है. बस आप मुझे कंटेंट समझा दिए, ये होता है, मैं उसी में खुश हो जाऊंगा. साइंस आनी चाहिए आपको, वो चीज आप मुझे बता दो, दैट्स एनफ. कोई भी डेफिनेशन है आप उसे समझिए, उस डेफिनेशन को आप अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर दीजिए. नो प्रॉब्लम, हमें कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी. आइए अगला, मैक्रोकॉस्म मेजरमेंट. सबसे पहले हम बात करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स. ये क्या होती है? AU. पृथ्वी के सेंटर से सूर्य के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल दूरी कहलाती है. दिस इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल वैल्यू. तो आइए शुरू करते हैं. एस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द सन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ. पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र के बीच की जो औसत दूरी है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है. यानी कि 1.496 into 10 raised power 11 meter. In short, you can say 1.5 into 10 raised power 11 meter. This is the average distance of the center of sun to the center of earth. अब बताइए, इसमें कुछ समझना तो है ही नहीं. बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की. भाई, सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है वही हमारी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है. इसकी वैल्यू 1.496 into 10 raised power 11 मीटर होता है. ये सिंपली आपको याद करना है, इसमें कुछ समझना नहीं है. सिंपल, दिस इज द डिस्टेंस. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज योर लाइट ईयर. अब अगला पॉइंट बेटा आता है कि लाइट ईयर क्या होता है. यू नो लाइट ईयर, तो नाम से स्पष्ट है. लाइट ईयर, लाइट ईयर इज फर्दर यूनिट ऑफ डिस्टेंस. ये डिस्टेंस, एस्ट्रोनॉमिकल भी डिस्टेंस मापेगी, लाइट ईयर भी डिस्टेंस मापती है. तो 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 कंप्लीट ईयर. एक साल में प्रकाश जितनी दूरी ट्रेवल कर लेता है वो बेटा 1 लाइट ईयर कहलाती है. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बड़ी यूनिट है ये डिस्टेंस मेजरमेंट की.
तो डिस्टेंस इक्वल टू आपको पढ़ाया गया है वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी होती है लाइट की, ऑल ऑफ यू नो वेल, 3 इंटू 10⁸। याद रखना वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट। और एक साल में सेकंड कितना होता है, आइए वो देखते हैं। भाई हम जानते हैं कि एक साल में 365 दिन होते हैं। देयर आर 365 डेज इन वन कंप्लीट ईयर एंड इन वन डे। दिन को अब हमें घंटों में डालना है और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। घंटे को अब हमें मिनट में तोड़ना है, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और मिनट को हमको सेकंड में तोड़ना है, तो एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इट मीन 365 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 you get the time in second. And after multiply 3 into 10⁸ into 365 into 24 into 60 into 60, you got 9.46 into 10⁻15 मीटर। अर्थात लाइट प्रकाश एक साल में 9.46 into 10⁻15 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करता है। अगर प्रकाश एक साल चलता रहे, लगातार चलता रहे, तो इतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ऑलवेज बी मेमोराइज 1 AU इक्वल टू 1.496 into 10⁻11 मीटर। 1 LY स्टैंड फॉर लाइट ईयर, 1 LY इक्वल टू 9.46 into 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट यूनिट इज पार्सेक। हमारी जो अगली यूनिट है वो है बेटा पार्सेक। अब ये पार्सेक क्या है, जरा उसको समझते हैं। ज्यादातर एक बार एग्जाम में पाया था कि बताइए कि व्हाट इज यूनिट ऑफ पार्सेक। ऑप्शन थे डिस्टेंस, टाइम, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, नन। तो बच्चे लिखते थे पैरालैक्टिक सेकेंड इज द मेजरमेंट फॉर टाइम। वो टाइम पर टिक लगा देते थे, क्योंकि पढ़ते ना पैरालैक्टिक सेकेंड, अरे हाँ यार इसमें तो सेकेंड लिखा हुआ है। अगर सेकेंड लिखा हुआ इट मीन्स दिस इज रिलेटेड टू द मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो सेकेंड है तो टाइम को मेजरमेंट करेगा, जबकि ऐसा नहीं है। पैरालैक्टिक सेकेंड है जरूर, पैरालैक्टिक सेकेंड इन शॉर्ट वी कैन से पार्सेक, और सिंबॉलिक इसे बोलते हैं पीसी। देन 1 पीसी, 1 पीसी क्या होता है, 1 पीसी इज ए डिस्टेंस। और वैसे ही डिस्टेंस है जैसे कि अभी अभी रिसेंटली हमने स्टेरेडियन को पढ़ा, जैसे हमने स्टेरेडियन को पढ़ा था ना, वैसे ही लगभग ये है, बस थोड़ा सा अंतर है इसमें। मैंने कहा इस परिभाषा में, पहले हिंदी में समझिए, मैंने कहा कि किसी भी पर्टिकुलर सर्कल की रेडियस 1 पार्सेक होगी। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी पर्टिकुलर सर्कल की रेडियस 1 पार्सेक होगी यदि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का जो आर्क है ना, वो सेंटर पर 1 सेकंड का एंगल बनाए। बहुत सिंपल सी बात है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का आर्क यदि सेंटर पर 1 सेकंड में उसका एंगल बनता है, तो उस परिस्थिति में जो वो हमारा सर्कल है उसकी जो रेडियस है वो 1 पार्सेक होगी। ये आ गया, आइए जरा देखते हैं। 1 पार्सेक, or you can say 1 parallactic second, or you can say 1 PC is the radius of circle at the center of which an arc of radius 1 astronomical unit long subtend an angle 1 second। यानी कि 1 सेकेंड में 1 सेकेंड का एंगल किसी भी आर्क के द्वारा, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आर्क के द्वारा अगर बनता है, तो पार्सेक उस सर्कल की रेडियस होगी। अब शायद आप ये आश्चर्य कर रहे हो कि सर हमने एंगल को तो डिग्री में देखा है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो बेटा जान लीजिए एंगल का मेजरमेंट डिग्री से छोटा मिनट होता है और उससे छोटा सेकेंड होता है। सबसे छोटा सेकेंड होता है एंगल के मेजरमेंट पे। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में 2 डैश आते हैं और 1 मिनट में केवल 1 डैश आएगा। 1 डैश लगा दिया तो मिनट पढ़ा जाता है, और 2 डैश आपने लगा दिए बेटा तो उसे हम सेकेंड पढ़ते हैं। और डिग्री के लिए आपको पता छोटा सा शून्य ऊपर बनाया जाता है। तो आइए जरा देखते हैं कि अगर हम बात करते हैं
जैसे कि अब डेफिनेशन हमारे सामने क्लियर हो गई। 1 पार्सेक इक्वल टू 1 AU अपॉन 1 सेकेंड। द रेशियो ऑफ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट टू द 1 सेकेंड इज अवर 1 पार्सेक। तो आइए 1 पार्सेक के मान को बेटा मेजरमेंट करते हैं। 1 AU की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा आर्क है, डायग्राम पर फोकस करें, 1.2.3 जो हमारा आर्क है वो फिक्स है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर बिकॉज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। दूसरा है थीटा इक्वल टू 1 सेकेंड। और आप भली भांति जानते हो सभी बच्चे, मैंने कई बार बताया है कि एंगल का मेजरमेंट की जो SI यूनिट है वो रेडियन है। क्या है वो? रेडियन है। तो हमें 1 सेकेंड को रेडियन में तोड़ना पड़ेगा। तो ये तोड़ते हैं। 1 मिनट में कितने, 1 सेकेंड में कितने मिनट होंगे? 1/60 मिनट, क्योंकि तो छोटा है। 1/60 मिनट को आप तुरंत तोड़िए डिग्री में, तो 1 मिनट में 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। ये उल्टा चल रहा है, 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, ये वैसा ही है कंसेप्ट। तो 1 मिनट में कितने, 1 सेकेंड में कितने मिनट हो गए? 1/60। मिनट को तोड़िए डिग्री में, 1/60 इंटू 60। आफ्टर दैट आपको रेडियन में तोड़ना है। तो एंगल को, किसी भी एंगल को रेडियन में बदलने के लिए छोटे एंगल को π/180 से मल्टीप्लाई कर दें, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1/π/60 इंटू 60 इंटू 180 दैट इज कन्वर्टेड इंटू रेडियन। अब ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब इसकी परिभाषा जरा देखिए सभी। अभी फार्मूला हमने पढ़ा, एंगल इक्वल टू बेटा होता है आर्क अपॉन रेडियस। एंगल विल बी इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस एंड हियर वी डिटरमाइन रेडियस। सो रेडियस इक्वल टू आर्क अपॉन एंगल। फार्मूला आपके सामने आ गया। 1 पार्सेक यानी कि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस यानी कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन 1 सेकेंड। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन 1 सेकेंड। नाउ यू हैव टू पुट ऑल वैल्यूज। हमने यहाँ पे बेटा देखो सारी वैल्यूज को डाल दिया है कि 1 AU हो गया आपको 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ 1 सेकेंड एंड 1 सेकेंड कन्वर्टेड इंटू रेडियन। सो 1/60 इंटू 60 इंटू π/180। ये सारा कन्वर्ट हो गया बेटा आपका रेडियन में। एंड फाइनली यू गॉट द आंसर 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर। इसको राउंडेड आप कर लीजिए। तो 1 PC will be equal to 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। अब हमारे पास 3 वैल्यू आ चुके हैं बेटा। पहली वैल्यू हमने पढ़ा था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। फिर मैंने बोला लाइट ईयर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। आफ्टर दैट वी गॉट 1 PC, 1 पैराइलेक्ट्रिक सेकेंड इज ऑल्सो इक्वल टू 3.1 इंटू 10⁻16 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। अब कुछ खास नोट्स हैं, जरा उन नोट्स पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लाइट ईयर, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लाइट ईयर एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? लाइट ईयर में और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बीच में क्या संबंध है? 1 लाइट ईयर विल बी इक्वल टू 6.3 इंटू 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन 1 PC एंड लाइट ईयर? एक PC और लाइट ईयर में क्या रिलेशन है बेटा? 1 PC विल बी इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। 1 यार्ड इक्वल टू 1 यार्ड इक्वल टू 0.9144 मीटर। 1 माइल जिसे आप मील कहते हैं, 1 माइल इक्वल टू 1.609 इंटू 10⁻3 मीटर एंड 1 नॉटिकल माइल 1.852 इंटू 10⁻3 मीटर। अभी तक आपने जो पढ़ा, दीज आर द मैक्रोकॉस्म मेजरमेंट। ये सारे बेटा आपके मैक्रोकॉस्म मेजरमेंट में आते थे, बड़ी यूनिटें आती थी। और अब आपके सामने जो है वो सारी छोटी यूनिटें चलेंगी। छोटी यूनिटों में आता है आपका माइक्रोकॉस्म मेजरमेंट। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो मैक्रोकॉस्म मेजरमेंट था।
अब हम बात करेंगे माइक्रो कॉज मेजरमेंट। माइक्रो कॉज मेजरमेंट में सारी छोटी यूनिटें चलती हैं। उन छोटी यूनिटों को समझने के लिए आपके फर्मी आते हैं, बहुत सारी चीजें। मैंने एक टेबल आपको दिया हुआ बेटा, उस टेबल पे जरा हम फोकस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ खास बातें मैंने दिया है। 1 माइक्रोन, आप ध्यान से देखिएगा, ये म्यू बना है ना पहला वाला। 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। नैनो छोटा होता है, माइक्रो 10⁻⁻6 के ऑर्डर का होता है, माइक्रो 10⁻⁹ के ऑर्डर का होता है। इसी प्रकार से आपका बेटा तीसरा है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। 1 एक्सरे यूनिट इक्वल टू 10⁻⁻13 मीटर। 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। 1 एक्सरे यूनिट इक्वल टू 10⁻⁻13 मीटर। तो ये बेटा थोड़ा सा आपको याद रखना है। दिस इज द माइक्रो कॉज मेजरमेंट। इसमें माइनस की वैल्यूज हैं। आप देखिए -6, -9, -10, -13, -15 पावर में है। ये तो थी डिस्टेंस की मेजरमेंट की। अगर हम एरिया का मेजरमेंट करते हैं, आइए थर्ड देखते हैं आपका मेजरमेंट ऑफ एरिया। 1 बॉर्न इक्वल टू 10⁻⁻28 स्क्वायर मीटर। 1 एकड़ 4047 स्क्वायर मीटर। 1 एयर 10⁻² स्क्वायर मीटर। 1 हेक्टेयर 10⁻4 स्क्वायर मीटर। This is a very important unit of area. In similar pattern, measurement of mass. अगर हम मास का मेजरमेंट करते हैं, then what? Then 1 slug equal to 14.7 किलोग्राम। अगर हम 1 स्लग की बात करते हैं तो होता है 14.7 किलोग्राम। 1 पाउंड, आप बेटे बर्थडे बहुत मनाते होंगे, आप केक लाने जाते हो, भाई 2 पाउंड का केक देना, 4 पाउंड का केक देना, 6 पाउंड का केक देना या 1 पाउंड का केक देना, तो वो जो केक की वैल्यू होती है पाउंड। पाउंड को हम एलबी से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 एलबी इक्वल टू 0.536 किलोग्राम। यानी 1 पाउंड जो होता है वो आधा किलोग्राम से भी कम होता है, 0.4536 किलोग्राम। 1 CSL, CSL का फुल फॉर्म आप सभी लिख लें, मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लीजिएगा। CSL का मतलब होता है चंद्रशेखर लिमिट। 1 चंद्रशेखर लिमिट इक्वल टू 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन। सूर्य के मास का 1.4 टाइम्स CSL होता है, यानी कि ये आपके मास के मेजरमेंट की लिमिट है। 1 AMU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल जो एटॉमिक मास यूनिट होती है, AMU एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू 1.66 into 10⁻⁻27 किलोग्राम। एंड 1 कैरेट इक्वल टू 200 मिलीग्राम। तो ये बेटा आपके मास की यूनिट है। और अगली, आज मैंने सोचा था ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, लेकिन दुख की बात है आज ये फिनिश नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये भी आज हमारी दूसरी क्लास भी है और कल हम इसे फिनिश कर देंगे। कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आप सभी बच्चे आज मेजरमेंट ऑफ मास तक का सारा वर्क पूरा करेंगे बेटा, और इसे मेमोराइज भी करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये सारा लर्निंग का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे भूलना नहीं है। और बेटा ये एक दिन पढ़ने से मेमोराइज नहीं होगा, आपको नंबर ऑफ टाइम्स इसे पढ़ना पड़ेगा। या एक चार्ट बना लो, चार्ट में सारी यूनिट्स लिखकर जहाँ आप सोते हैं ना वहाँ लगा लीजिए। जब सोने जाइए देख लीजिए, जब सुबह उठे फिर देख लीजिए। ये परेशान होकर अपने आप मेमोराइज हो जाएगी। और दूसरे बच्चे बेटा वेट कर रहे होंगे, इसलिए मैं क्लास को इमीडिएटली ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, गुड इवनिंग।